इसमें दो देखे हम लोग, क्या देखे, एक रिफ्लेक्शन देखे है ना, रिफ्लेक्शन देखे, दूसरा क्या था, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब एक हो गया परावर्तन और एक अपवर्तन, है ना। रिफ्लेक्शन किसमें हो रहा था, मिरर में हो रहा था कि नहीं हो रहा था, मिरर में देखना था। और रिफ्लेक्शन इसमें कहाँ देखना है, लेंस में देखना है, ठीक है, लेंस में देखना है। और रिफ्लेक्शन हम लोग जो मिरर में देखे हैं वो बेसिकली तीन पार्ट में हम लोग देखे। पहला देखे प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर बोलो, प्लेन मिरर में। दूसरा किसमें देखे, कॉनकेव में, है ना। और तीसरा कॉन्वेक्स में, है ना। जिसमें से देखें कि हम लोग प्लेन मिरर में आखिर ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है। प्लेन मिरर में कहाँ बनता है, अगर हाँ मिरर के पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे हुए हैं, है ना, तो क्या होता है कि बेसिकली अगर रिफ्लेक्ट करके, है ना, ये मेरा आंख है तो ये बिहाइंड मिलता है, मतलब ये अगर यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, यहाँ है, इसका इमेज कहाँ बन रहा है, इस मिरर के पीछे मिल रहा है। और सेम जितना साइज, जितना ऑब्जेक्ट का इमेज का भी सेम साइज है, और जो दूरी है ये भी सेम दूरी पर इमेज फॉर्म हो रहा है। और ये इस जो इसको क्या बोलते हैं, जो रियल में ये फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये वर्चुअल हो रहा है ना। रियल में वही फॉर्म होता है जहां पर रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करता है ना। और जब यहाँ पर देखो रियल में तो मीट नहीं कर रहा है, इसको हम लोग सपोज करके पीछे से मीट करवा रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल। और जो वर्चुअल होता है वो क्या होता है, सीधा भी होता है, यानी कि इसको इरेक्ट बोलते हैं। पास में आया, ये प्लेन मिरर में। इसके बाद कॉनकेव में क्या था, कॉनकेव में हम लोग देखे हैं बहुत सारा चीज देखे हम लोग कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में भी देख ही लिए थे, है ना। कॉनकेव में क्या देखे हम लोग, इस कॉनकेव में जैसे मान लिया जाए, कॉनकेव क्या होता है बेसिकली, एक कर्व, है ना, एक स्फीयर का एक पार्ट जो कर्व हो और बाहर से क्या हो, एक कोटिंग हो, मतलब ये धंसा हुआ लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, ये पी होता है, ये हमारा फोकस होता है, ये क्या होता है, सेंटर होता है। फोकस और प्रिंसिपल पॉइंट के बीच का दूरी जितना है उतना ही दूरी हमारा फोकस, है ना, और सेंटर के बीच होता है कि नहीं। अब देखो इसमें से हम लोग को देखेंगे, क्या देखें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, तो इंफिनिटी में है तो रे हमेशा कैसे जाएगा, पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाएगा। और वो कहां से फिर जो रिफ्लेक्ट करेगा वो कहां से करेगा, फोकस से करेगा। कि जितना भी रे जाएगा पैरेलल जा रहा है ना, तो वो फोकस से ही रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। यहां से गया, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रखा हुआ है तो उसका ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, सॉरी उसका इमेज कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। और ये जो फोकस पर बन रहा है ना, ये इमेज कैसे बनता है, रियल बनता है, और उल्टा बनता है, रियल बनता है। जो रियल बनता है उसको बोलते हैं क्या, इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड बोलते हैं। यानी कि जो रियल है, जो वास्तविक में बनेगा। देखो दो चीज है, एक है हमारा वर्चुअल, है ना, फर्क समझ लो, क्या कर देते हैं, एक है वर्चुअल, दूसरा क्या है, रियल। वर्चुअल इमेज वो इमेज होता है जहां पर रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो आपस में मीट नहीं करता है, एक्चुअल मीट नहीं करता है, उसको सपोज करके हम मिलाते हैं, वो हमारा होता है क्या, वर्चुअल। और जब वर्चुअल बनता है तो हमेशा क्या बनता है, सीधा इमेज बनता है, बात समझ में। और जो रियल इमेज क्या बनता है, जहां पर जो जैसे कोई इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, तो जो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में जिस पॉइंट पर मतलब मीट करता है ना, उसी पॉइंट में हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है, और वो रियल होता है, और वो उल्टा भी होता है। कहां पर, सिर्फ एक मिरर की बात कर रहे हैं, ये मिरर में, ये बात समझ आएगा। फिर दूसरा देखिए कि भैया सीट के पहले, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले कोई ऑब्जेक्ट रखे तो इस केस में क्या होता है, इस केस में सिंपल सी बात है कि इस केस में तो आसान है ना। देखो, अरे क्यों इस पर लग गया, देखो ये हमारा हो गया, ये हो गया क्या, सी, ये हो गया एफ। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिए तो पैरेलल आएगा, यहाँ फोकस से जाएगा। फिर मान लो फोकस से अगर हम लोग पास करवाते हैं तो पैरेलल जाएगा। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो उसका इमेज क्या बन रहा है, सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है, कहीं बन जाएगा। अगर यहाँ पर रखेंगे तो हो सकता है यहाँ बने, अगर थोड़ा डिस्टेंस पर रखे तो यहाँ बने, पसंद आ रहा है। लेकिन अगर सेंटर से पीछे कोई ऑब्जेक्ट है तो सेंटर और फोकस के बीच में ही इमेज बनेगा। और जो इमेज बनेगा ना वो कैसा बनेगा, वो रियल बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, इन्वर्टेड। और देखो इस ऑब्जेक्ट से ये इमेज क्या है, छोटा छोटा, है ना। फिर आगे और आगे बढ़े तो कहां पर आ गए, सेंटर पर। अब सेंटर से भी जाएगा तो भैया पैरेलल लाइन जाएगा, है ना। इसको बिठाते हैं, इसको बिठाते हैं, देखिए बहुत जरूरी है।
ये हो गया, ये पीछे से हमारा क्या हो गया, पोलिस हो गया, ये हो गया पोल, ये हो गया क्या, फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, सेंटर। अब हमको कहाँ रखना है, सेंटर पे। सेंटर से एक लाइन जाएगा, पैरेलली जाएगा, और रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगा भैया, फोकस से करेगा। और मान लो फोकस से पास करवाते हैं, कहाँ से आएगा, पैरेलली। वो जो है बिल्कुल सेंटर के नीचे, मतलब सेंटर के पास ही बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, रियल और उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और जितना इमेज इसका जितना ऑब्जेक्ट होगा, इमेज भी उतना ही साइज का बनेगा, दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ एक चीज देखें, इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट था तो उधर पूरा छोटा बन रहा था, फिर उसे थोड़ा सा सेंटर से पीछे रखे, उसे थोड़ा सा बड़ा बना, फिर सेंटर पर रखे तो उससे जो इमेज बना था, सेंटर से पीछे वाला का इमेज जो बना था, सेंटर पर रखने पर सेंटर पर ही बना, लेकिन उसे बड़ा हुआ, है ना। अब देखो, अब नेक्स्ट सिचुएशन देखो, अगर अब यहाँ पर आ जाओ फिर से, है ना, ये हमारा पोलिस कर दिया इसको, ये भी हो गया, ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया, अब देखो सेंटर पर रखे, यहाँ पर सेंटर के बाद रखते हैं, किस पर रखते हैं, सेंटर और फोकस के बीच। तो एक वे जाएगा, पैरेलली जाएगा, कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, देखो फोकस से यहाँ तक फोकस से गुजरेगा। अब देखो, अब ये फोकस से जाएगा, तो भैया सिंपल सी बात है, अगर कहीं से भी ले लो, कहीं से भी ले सकते हैं, अगर हम यहाँ से गुजरा, अगर फोकस से करेंगे ना, ये से आएगा, तो ये जो पॉइंट मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा से बना दो, ये जो पॉइंट मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, सेंटर से बाहर, उससे बड़ा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। देखो ध्यान से, यहाँ से ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ से लेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ध्यान से इन्फिनिटी में रखे तो ऑब्जेक्ट सबसे छोटा बना कहाँ पर, फोकस पर, फिर सेंटर से पीछे रखे तो इमेज कहाँ बना, सेंटर फोकस के बीच, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बना, है ना। थोड़ा सा बनाना मतलब क्या, इस ऑब्जेक्ट से छोटा ही बना, बट जो पहले बना था यहाँ पर फोकस पर, उससे ये थोड़ा बड़ा बना, समझ रहा है। अब सेंटर पर रखे तो क्या हुआ, सेंटर का लेंथ जितना था उस ऑब्जेक्ट का, सेम साइज का बनता है सेंटर पर, उल्टा बनता है। यानी कि इमेज इधर से, अगर देखो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग मिरर के करीब ला रहे हैं तो इमेज पीछे भाग रहा है, पीछे भाग रहे हैं, और इमेज के करीब, मतलब मिरर के करीब अगर हम ला रहे हैं तो और जो इमेज बन रहा है उसका साइज भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, समझ रहा है। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर है जितना लेंथ में है उसी का थोड़ा सा बड़ा बनिएगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो हो सकता है 5-6 सेंटीमीटर बन जाए, लेकिन कहाँ बन रही है, सेंटर से पीछे बन रहा है। जब भी ऑब्जेक्ट को सेंटर फोकस के बीच में रखेंगे तो सेंटर से पीछे बनेगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कंडीशन 2 बचते हैं। पहला कंडीशन एक और देख लो, है ना, लास्ट 2 कंडीशन को फर्स्ट देखते हैं। ये हो गया हमारा पोल, ये पीछे से कलर किया हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सेंटर, ये हमारा क्या हो गया, फोकस। अब कहाँ पर, सॉरी उल्टा हो गया ना, यहाँ फोकस है, यहाँ पर क्या हो गया, सेंटर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, फोकस पे, इस फोकस पे, राइट। इस फोकस पर रखेंगे तो पैरेलल जाएगा, तो फोकस से गुजरेगा। अब देखो ये भैया कहीं से कहां से जाएगा, हो सकता है यहाँ से दे दें, या फिर एक ऐसा भी तो ले जा सकता है ना, जो यहाँ से ऐसे जाए और सेंटर से गुजरे, है ना। देखो ये पैरेलल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो ये यहाँ पर ये मिलता नहीं है ना, मतलब पैरेलल है, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल बेसिकली मिलता तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पैरेलल लाइन में कहां जाकर मिलेगा, इन्फिनिटी में मिलेगा। इन्फिनिटी कहां भैया, कोई नहीं दिखा है, अनंत जिसको बोलते हैं, जाकर के वहां मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डाइवर्ज होगा, है जाके इन्फिनिटी मिलेगा, काफी दूर में मिलेगा। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि पैरेलल लाइन कभी मिलता नहीं, मिलता वाकई में नहीं, लेकिन ऐसे लोग फिजिशियन है भैया तो बोलेगा ये फिजिक्स है ना, कि पैरेलल लाइन एक टाइम ऐसा आता है जो इन्फिनिटी में जाके मिलता है। इन्फिनिटी कहां है, कोई नहीं देखा है, समझ रहे, तो यहां पर जाकर के मिलता है, ऐसा मानना है तो पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे। नेक्स्ट देखें हम लोग कि सर अगर ये यहाँ पर P है, ये F है, ये C है, पीछे से कोटेड किया हुआ है, अगर अब हम इमेज को कहाँ रख दें, फोकस और यहाँ पर रख दें तो कहाँ बनेगा, मान लो ये से जाएगा सीधा, तो यहाँ से गुजरेगा फोकस से, है ना। अब कहाँ से जाएगा भैया, कहीं से नहीं जाएगा, तो सेंटर और कर्वेचर से तो ले ही सकते हैं, ये इंसिडेंट नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड यही होगा, ये सब दे देना है, ऐसे ऐसे सब दे देना, ठीक है। इंसिडेंट जो जाएगा ये रिफ्लेक्टेड जो करेगा। अब ये देखो वापस कहीं मिल रहेगा, ये तो डाइवर्ज हो रहा है ना। अब मान लो एक रोड है यहाँ पर, यहाँ एक रोड, इस रोड से एक रोड गया, रोड गया, कभी ये रोड ऐसा ही चलता रहा जिंदगी में, कभी मिलेगा क्या, जब तक ऐसे मुड़ेगा नहीं। अरे मोड़ने के लिए तो मोड़ना पड़ेगा भैया, कोई तो लेकिन
लेकिन अगर ये रोड ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है तो क्या आपस में कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये इन्फिनिटी में भी जाके नहीं मिलेगा, है ना। तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? सिंपल, यहाँ तो बनेगा नहीं, आगे तो बनेगा, कहाँ बनेगा? पीछे इसको वर्चुअल, क्योंकि आगे तो मीट नहीं करेगा ना, आगे मीट करेगा जो रिफ्लेक्टेड रे वो मीट करेगा फिर तो बनेगा, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे तो मीट नहीं कर रहा, वो तो डाइवर्स कर रहा है, तो डाइवर्स कर रहा है तो भैया कहीं तो मिलेगा ना। तो नीचे वाला सपोज करके हम मिला दिए और ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट बन गया, यानी कि सॉरी मिरर हो गया, अरे यार इमेज बन गया ना। ये जो ऑब्जेक्ट है सीधा बन रहा है लेकिन थोड़ा सा इनलार्ज बन रहा है ना, है ना, मैग्नीफाइड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मैग्नीफाइड, ये बड़ा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन से, लेकिन क्या बन रहा है? वो सीधा बन रहा है लेकिन क्या है? बात समझाए क्या है? ये हम लोग बता देते हैं, मिला दे इसको। कोई दिक्कत है तो आज था नहीं सर, आगे स्टूडेंट का रिकॉर्डिंग किए थे ना, तो 3.5 GB का हो गया। बात समझ आया क्या है? अब देखो थोड़ा सा कॉन्केव कॉन्वेक्स का भी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स क्या होता है? बेसिकली जैसे डब्बू को देखा हो तो डब्बू का पिछवाड़ा जो होता है गोल गोल, जहाँ पर तवा में गर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। और आगे वाला जिसमें तेल रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉन्केव। बात है कॉन्केव। ये चम्मच देख लो जिसमें दबाया जाता है ऊपर में, तो वो क्या हो गया? कॉन्केव। और जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। पीछे वाला, ठीक है। मतलब अवतर उत्तर समझना है ना। अब देखो ध्यान समझना, जैसे मुन्ना, अब ये हो गया हमारा मिरर, इसमें दो ही केस है बेसिकली, ठीक है। अब देखो ये कहीं ना कहीं इस पार्ट से बना हुआ है, स्क्वायर पार्ट से। ये हमारा क्या हो गया? अगर ये सेंटर है तो ये हमारा मतलब सेम दूरी में, सेम दूरी पर ये हमारा क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। अब ये पीछे से कोटिंग किया हुआ है ना। अब यहाँ पर इन्फिनिटी में रखो पहला पोर्शन, दूसरा किसी भी प्लेस पर रखो, है ना। तो अगर इन्फिनिटी में रखते हैं सर, इन्फिनिटी में साइन, हाँ ये इन्फिनिटी पर साइन है ना, ऐसे 8 लिखते हैं ना, इसको थोड़ा टर्न करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे, ठीक है। इन्फिनिटी में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो रे कैसा आएगा? पैरेलल आएगा। अब पैरेलल आएगा तो पैरेलल आने का तरीका क्या भैया? कहां से गुजरेगा? वो फोकस से गुजरेगा। तो क्या करेंगे? फोकस कैसे करेंगे? अब देखो ये वाकई में ये एक्चुअल नहीं है, यहीं पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, है ना। अब ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगा ना, ये इधर गया, ये इधर गया, लेकिन ये कहां से मिलेगा? ये अगर हम मिलाएंगे तो फोकस से मिलेगा, है ना। ये पहला हो गया। दूसरा और भी देखो, जैसे मान लो यहां से मिल गया रे, कहीं से मिल लो, पैरेलल जाएगा, इन्फिनिटी में तो पैरेलल से ही जाएगा, है ना। अब ये कहां से आएगा? अब देखो फोकस से गुजर गया, फोकस से गुजर गया, फोकस से गुजर गया, कैसे निकलेगा, है ना। ये भी फोकस से गया तो ये कैसे निकलेगा? तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड हो गया। तो भैया अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर में, अगर हम बात करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी में, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस कहाँ बनेगा? फोकस से बनेगा। देखो फोकस में अगर बनेगा, फोकस में बनेगा, है ना। और इसका जो इमेज होगा वो कैसा होगा? देखो रियल नहीं बनेगा, वर्चुअल। रियल बनेगा क्या? नहीं, तो रियल नहीं, तो रियल नहीं, इसको क्या बोलेंगे? नॉट रियल या फिर वर्चुअल बोलेंगे। और वर्चुअल बोलेंगे यानी कि आभासी बोलते हैं ना। और आभासी जब भी बनता है ना तो हमेशा ऑब्जेक्ट कैसा बनता है? सीधा बनता है, सीधा सीधा बनता है, बस हमारे ये पहला तरीका है। दूसरा में देखो, दूसरा में यहीं पर देखा है, यहाँ देखो छुट्टा, देखो यहाँ पर लिखो, ये हो गया 20, ये हो गया हमारा फोकस, और ये हो गया हमारा क्या? सेंटर। अब किसी भी ऑब्जेक्ट कहीं भी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट पर रख लो, इन्फिनिटी को छोड़ करके, इन्फिनिटी को छोड़ करके, इन्फिनिटी में रखेंगे ऐसा नहीं, इन्फिनिटी में छोड़ करके बाकी कहीं भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ कहीं भी, ठीक है। अगर कहीं भी रखते हैं, जैसे मान लो यहाँ रख दिए, तो फर्स्ट रे क्या जाएगा? पैरेलल। फर्स्ट रे क्या? कोई भी पैरेलल जाता है ना, किसी भी तरह से ले सकते हैं। पैरेलल जो जाएगा कहां से आएगा? फोकस से गुजरेगा, ये रे इधर से जाएगा, बस हमारा क्या है? फोकस से गुजरेगा, ये से चलेगा। अब मान लो और भी रे ले लेते हैं, जैसे सेंटर से ले लेते हैं, किसे ले लेते हैं? सेंटर से जा रहे हैं, तो ये ऐसे जाएगा, तो कहां मिल रहा है? देखो ध्यान समझना, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में बन रहा है, क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। यानी कि अगर कॉन्वेक्स मिरर में अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज कहां फॉर्म हो रहा है? फोकस पर। अगर इन्फिनिटी को छोड़ करके, इन्फिनिटी में छोड़ कर बाकी कहीं भी रखते हैं, किसी भी जगह पर, तो इमेज कहां बनेगा? फोकस से पहले और पोल के बाद, यानी कि फोकस से पहले बनेगा। सेंटर। बात समझ आ रहा है? ये तो फोकस है ना, ये फोकस और पोल के बीच में कहीं भी बन सेंटर में बोले सर, है ना।
बस, है ना। यहाँ पर पोल और फोकस के सेंटर में सर, मतलब बीच में। हाँ, पोल और फोकस के बीच में है ना, कहीं भी बन जाएगा। बस दो केस थे, पास में आया कि नहीं? Yes. चलो अब आते हैं किसमें, रिफ्रैक्शन। ठीक है, बहुत जरूरी है, पढ़ते रहना है ना। इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है। देखो ये अब गिरना नहीं दे बाबा। दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र एक ही बात, सूत्र दोनों फिक्स है ना, अरे समझ लो इसको। एनसीईआरटी में सीरीज दिया है, मिरर प्लेन मिरर पर भी उसका सूत्र भी है ना, सूत्र एक ही साथ पढ़ेंगे दोनों, ताकि दोनों बहुत सिमिलर है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है। समझ रहे हैं? उसका यूज कहाँ होता है सर? बताएंगे न्यूमेरिकल्स में। आता है न्यूमेरिकल? देखो नहीं आया वो क्या नाम है, कुंदन भी और पुरुषोत्तम। हमको ना मेरी मम्मी एडमिट है हॉस्पिटल में, तो हमको ना बहुत ठंडा लगता है। अरे वो ठंडा नहीं, एक्चुअल में अंदर चला के देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है बेसिकली। देखो जब कोई भी रे ऑफ लाइट, जब कोई भी किरण है ना, अगर किसी सरफेस पर पड़ता है, अगर वो बाउंस बैक कर दिया तो रिफ्लेक्शन होगी। लेकिन अगर बाउंस बैक नहीं किया, वो इंटर कर दिया एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसको हम लोग क्या, उस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। क्या भैया रिफ्रैक्शन हो रहा है। तुम लोग देखा होगा स्कैटरिंग ऑफ, तुम लोग पढ़ा होगा प्रिज्म वाला है ना, इधर तो क्या है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। या फिर तुम लोग देखो रेनबो जो होता है, रेनबो जो 7 कलर में बढ़ जाता है ना, होता है कि ना होता है, वो किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन। ये पढ़ना भैया है ना, 10th क्लास में ही है, तो टेंशन नहीं। बात में आया कि नहीं? यस सर। अब देखो रिफ्रैक्शन बेसिकली वन मीडियम से, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर, जब कोई भी किरण एक मीडियम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उस फेनोमेनल, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो भैया ये वाटर है, क्या है, क्या है, वाटर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक टॉर्च मार दी, बचपन हरकत बताए भी थे, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, मतलब आपतन किरण है ना, आपतित किरण। अब ये नॉर्मल तो यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, उस सरफेस पर जहां से लाइट इंटर कर रहा है वन मीडियम से अनदर मीडियम, उस लेवल पर जो है, उस पॉइंट पर क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, और ये लाइन जो क्या होता है, रिफ्लेक्ट, मतलब रिफ्लेक्ट करके वो नॉर्मल की तरफ हो जाता है। सिंपल सी बात, नॉर्मल अभी देखते हैं यहाँ पर। देखो जब कोई भी रे ऑफ लाइट ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम, जैसे मान लो ये एयर है ना, और ये क्या है, वाटर है। एयर से वाटर जाने के लिए जो लाइट जा रहा है, नहीं जा रहा है, कहां जा रहा है, एयर से वाटर जा रहा है। तो देखो ये जो अब हम लोग जानते हैं बचपन से कि भैया जो लाइट है, वो जो लाइट है वो ट्रेवल करता है किसमें, स्ट्रेट लाइन, सीधा रेखा में, है ना। लेकिन देखो ये जो लाइन है ये सीधा जा रहा है। अब इसको कैसे जाना चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए, ऐसे ना, स्ट्रेट लाइन ऐसे होता है। लेकिन वो पानी जैसे मीडियम इसका चेंज हुआ, वो क्या कर गया, बेंड कर गया, मुड़ गया, मुड़ा कि नहीं मुड़ा, मुड़ गया। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। बात समझ में आया? अब रिफ्रैक्शन भी दो तरह का है, जैसे देखो इसका भी यहाँ पर अगर हम कॉन्सेप्ट समझें तो पहला देखो, अगर एयर, अच्छा एयर मीडियम और वाटर मीडियम बेसिकली क्या है, एयर और वाटर, इसको हम लोग एयर को बोलते हैं रेयर मीडियम, रेयर है ना, और इसको बोलते हैं डेंसर। रेयर और डेंसर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेयर क्या होता है, जिसको हम लोग डेंसिटी समझ में आता है ना, घनत्व है ना, जब कोई भी पार्टिकल बहुत सामने क्लोज हो तो डेंसिटी उसका हाई हो जाता है। अगर पार्टिकल जो कण होता है वो अगर दूर दूर में है तो उसका डेंसिटी घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर सोचो कि अगर डेंसिटी पार्टिकल दूर दूर में है तो लाइट ट्रेवल कर सकता है बहुत इजीली से, है ना। मतलब प्रॉब्लम तो होगा, अगर वैक्यूम की बात करें जहां पर नो एयर, कुछ भी नहीं है ना, वहां पर तो हमारा लाइट तो स्ट्रेट लाइन में करता है, हवा में भी स्ट्रेट लाइन करता है ना। लेकिन ज्यादा अगर डेंसिटी बढ़ा दिया जाए एयर का, तो हमारा देखना कि फ्लो जो होता है वो थोड़ा सा रुकावट, स्लो हो जाएगा। स्लो समझ रहा है, पानी में भी स्पीड का लाइट क्या हो जाता है, घट जाता है। सर एयर बिना एयर के लाइट फ्लो कैसे करेगा, करता है, वैक्यूम कैसे नहीं करता, और मीडियम चाहिए सर, मीडियम वैक्यूम ऐसे एक होता है, वैक्यूम ऐसा होता है जिसमें एयर प्रेजेंस ना हो, लाइट तुरंत से ट्रांसफर हो जाएगा, सबसे हाई स्पीड उसी में जाता है ना, क्योंकि उसमें पार्टिकल नहीं होते, नो एयर।
एयर नो पार्टिकल, जो हवा में उससे कम होता है, बट दोनों सिमिलर होता है, अप्रोक्स माना के बराबर बराबर होता है। समझ? लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अब जैसे एयर में मारे तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो जा ही रहा है, तो वो हवा है, लेकिन बीच में यहाँ पर बादल मिल गया तो फट से मुड़ जाएगा। अब जब मुड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि मुड़ेगा तो टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, मुड़ने के बाद वो फिर से स्ट्रेट लाइन में जाएगा जब तक वो क्लाउड कलर मीडियम खत्म ना हो जाए। समझ आ रहा है? तो ये होता है लाइट, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। फोन आया क्या? भैया क्यों कॉल करता है? वीडियो हो रहा है। चलो ये बात समझ में आया क्या है? यस सर। आ गया। अब देखो ध्यान समझना, उसको रिसीव करो। किसका? अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझ। अब इसमें भी दो है ना, इसमें भी दो है कि भैया आखिर वन मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा, तो ये जो इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये किधर मुड़ रहा है? कभी नॉर्मल की तरफ, कभी नहीं। देखो यहाँ पर ध्यान समझना, जैसे मान लो ये ग्लास स्लेब है, क्या है? ग्लास है ना, क्या है? ग्लास स्लेब है ना, ग्लास का एक पीस है, टुकड़ा है। अब यहाँ पर देखो टॉर्च मारा है ना, तो ये हमारा पहले नॉर्मल खींच लेते हैं, ये नॉर्मल हो गया। अब ये इंसिडेंट रे हो गया। अब ये पाला क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, समझना ध्यान से, जब भी ऑब्जेक्ट नहीं, अगर जब भी कोई रे को, अगर हम लोग रेयर मीडियम से लेकर के डेंसर की ओर लेके जाते हैं, है ना, रेयर मीडियम से डेंसर में जाता है। देखो ये मान लो एयर है ना, एयर है, तो ये रेयर हुआ ना, और ये क्या है? ग्लास है। तो ग्लास का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएंगे क्या होता है इसका, इससे ज्यादा घनत्व इसमें है ज्यादा ना, तो बेसिकली जब ये जाएगा है ना, तो किधर बेंड करेगा सर? ये बेंड करते हैं नॉर्मल, किसके तरफ? नॉर्मल की तरफ। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर दो चीज समझ में आया कि अगर अच्छा लाइट जो है अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाएगा, मतलब कम घनत्व वाले से ज्यादा घनत्व की ओर जाएगा, तो जो वहां पर एक अभिलंब बनाएंगे ना, उसके तरफ वो रे मुड़ जाएगा। कहां पर? क्या मुड़ेगा? जैसे ही वो दूसरे मीडियम में जिस सरफेस से इंटर करना शुरू कर जाएगा, बस वहीं से टर्निंग पॉइंट ले लेंगे इस टर्न से, है ना। एक्चुअली में तो ये ऐसे जाता है क्योंकि ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ये ऐसे नहीं जाता है, बल्कि ये बेंड कर जाता है किसके तरफ? नॉर्मल की तरफ। कब? जब रेयर से, जब कम घनत्व वाले, ज्यादा घनत्व वाले लाइट मतलब उसमें जाता है, तब यहाँ पर क्या हो जाता है भैया कि ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। ये तो बात समझ आया। ये जो एंगल हो गया इंसिडेंट क्या हो गया? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये जो एंगल बना एंगल आर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, रिफ्रैक्शन असम है। अच्छा दूसरा केस क्या है, जिसे मान लो यही ले लेते हैं स्लैब, है ना, ये ग्लास स्लैब है, जीएस मतलब ग्लास स्लैब, ग्लास का एक बड़ा सा पीस ले लो, और अभी टॉर्च है ना, यहाँ ग्लास के अंदर से मान लो, ग्लास के अंदर से, जैसे मान लो यहाँ से जा रहा है, तो ये देखो ये हमारा क्या हो गया? इंसिडेंट रे हुआ कि नहीं हुआ? yes, अगर ये इंसिडेंट रे हो गया तो बताओ हमारा रिफ्रैक्टिव, अगर ये नॉर्मल की बात करें, ये नॉर्मल है, तो ये देखो ये इंसिडेंट रे, ये इसको कैसे जाना चाहिए था? सीधा जाना चाहिए सर, है ना, लेकिन क्या ऐसे जाएगा? ऐसे नहीं जाएगा, टर्न करेगा। तो ये किसके तरफ टर्न करेगा? नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर भागेगा, ऐसे भागेगा। ये बेसिकली जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन ये ऐसे जाता नहीं है, बल्कि ऐसे जाता है। अब देखो दो चीज सीखे यहाँ पर, रेयर कम घनत्व वाले से ज्यादा घनत्व वाले में अगर रे पास होगा, तो जो नॉर्मल की तरफ क्या होगा? बेंड कर जाएगा, ये रिफ्रैक्शन वाला जो लाइट होगा, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अगर डेंसर से, मतलब ज्यादा घनत्व वाला से कम घनत्व वाले में जाएगा, जैसे डेंसर से रेयर मीडियम, ये तो हमारे ग्लास होगी, तो एयर हुआ ना, तो हमारा क्या होगा? जो रे होगा, जो इंसिडेंट रे होगा, जैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा, वो रिफ्लेक्शन जो लाइट होगा वो कहाँ भागेगा? तो नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। अब एंगल, अब यहाँ पर देखो बात समझ आया क्या है? तो ये चीज को समझना है कि सर कब कब हमारा नॉर्मल की तरफ आता है, कब नॉर्मल से दूर भागता है। तो सिंपल सी बात है कि रेयर से डेंसर में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जो रिफ्लेक्टेड रे होगा नॉर्मल की तरफ झुकेगा। हाँ, रिफ्लेक्टेड रे है ना, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या हो गया? बेंड करके, है ना, नॉर्मल। पसंद आ रहा है? लेकिन जैसे ही इसमें तो क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्टेड रे है इसमें, जो रिफ्लेक्टेड रे है, आर से रिफ्लेक्टेड, आर से रे है, वो क्या हो गया? फार अवे, है ना, क्या हो रहा है? फार हो रहा है, फार दूर भाग रहा है ना,
फार अवे, है ना, कहां से, नॉर्मल से, फार मतलब दूर कर जा रहे हैं। तो दो चीज यहां पर आपको समझना, बात समझ में क्या है, यस सर। बात समझ में। अब सवाल उठता है कि सर अब इसमें भी लो पढ़ना है, जैसे मिरर में हम लोग लो पढ़ रहे हैं, इसमें भी लो पढ़ना है। लो क्या पढ़ना है वो चीज देखनी है ना। इस लो में जो पढ़ना है ना उसको बोलते हैं क्या, स्नेल लो। क्या बोलते हैं, स्नेल लो, ठीक है, समझा जाना है। मोबाइल नहीं लिख जाएगा, बात सुना है रे। यस सर। कल 3 GB तो बन गया था। कोई दिक्कत? अब तुम्हें लोग बताएगा, हम तुम लोग से पूछते हैं, पूछे? यस सर। देखो ये हमारा ग्लास है, क्या है, ग्लास, ग्लास, ठीक है। अब यहां से रे पास करवा रहे हैं, थोड़ा ये हमारा रे हो गया। ये कौन सा रे होगा, कौन सा रे होगा, इंसिडेंट। हाँ इंसिडेंट, आपतित। यस सर। हम हिंदी में बोलेंगे। हाँ वेरी गुड, हिंदी बोलो। कल जाने का प्लानिंग है रे, 25 को। मेरा बहुत होता है वो मीटिंग होता है। देखो ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट। अब ये देखो यहाँ पर क्या बनाएंगे हम लोग, नॉर्मल है। नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। अब ये किसके तरफ बेंड करेगा, नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ करेगा। अब ये एंगल क्या हो गया, आई, ये क्या हो गया, अब ये यहां से जा रहा है। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल होगा। यस सर। अब ये किसके तरफ जाएगा, क्या इसके तरफ मुड़ेगा या उधर भागेगा, दूर भागेगा। बस में आ रहा है। अब जो दूर भागेगा ना, क्या समझना, अब ये देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, आपस में दोनों क्या होगा, समांतर होगा, यस सर। पैरेलल होगा, यस सर। होगा ना होगा। तो ये जो एंगल है, देखें बुक में देखें, कहाँ गया ये, यस। पेज नंबर 100 पेज नंबर, हाँ हाँ, देखो बेसिकली ये एंगल, अच्छा मिरर में हम लोग क्या देखे थे, मिरर में कि एंगल आई बराबर क्या हो रहा था, एंगल आर। लेकिन यहाँ एंगल आई बराबर एंगल आर नहीं होगा, कहां पर, रिफ्रैक्शन में। अब फर्दर में है ना, अब है ना, तो उसी को ना यहाँ पर ये मिरर में ऐसे होता था एंगल आई बराबर एंगल आर, लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्शन में एंगल आई बराबर एंगल आर नहीं होगा। होगा क्या, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये तो होगा कैसे, फसला है। तो क्या होता है कि जो यहाँ इसका क्या होता है कि साइन, एंगल ऑफ साइन लेते हैं, बेसिकली साइन ही लिया बुक में, तो हम भी साइन लेते हैं। एंगल ऑफ साइन आई मतलब इंसिडेंट ऑफ साइन एंगल, है ना, डिवाइड कर देंगे इस रिफ्लेक्टेड एंगल का आर, साइन आर के साथ, है ना। तो ये जो है ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये दसा नहीं सर, ये क्या होता है समझ नहीं आया। मतलब देखो अगर मान लो ये समझ में आ गया, ये दोनों जो है, ये दोनों रेशियो में, ये दोनों का एंगल जब रेशियो करेंगे तो वो कांस्टेंट में आता है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मान लो थोड़ा सा और रे थोड़ा कहना करेंगे, है ना, देखो एंगल यहाँ कम बना, इसमें एंगल ज्यादा बना, इसको I2 मान लेते हैं, है ना। और ये मान लो ये R2 हो गया। तो यहाँ पर देखो यहाँ क्या था, I साइन R बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग R2 साइन I2 और साइन R2 को निकालेंगे ना, और साइन I और साइन क्या R को निकालेंगे तो दोनों बराबर है। जैसे मान लो अगर ये मान लो कि अगर ये 10 है, ये अगर 20 है ना, और ये मूव करके क्या कर रहा है, ये हमारा हो जा रहा है कितना 40 होना मान लो, ठीक है। मूव करके मान लो क्या दिखा रहे, मान लो क्या, अच्छा इसको उल्टी ले लिए, इधर उसको 40 ले लेते हैं, इसको क्या लेते हैं 20 ले लिए, है ना, ये वाला। और इसमें जो है थोड़ा कम ले लेते हैं, बराबर। देखो क्या कम लेते हैं
इसमें अगर हम लोग ले लें, कितना ले लें, जैसे 20 ले लेते हैं इसमें, और इसमें कितना ले लेते हैं, इसमें 10 ले लेते हैं, ठीक है, दोनों। अब देखो कटने के बाद दोनों क्या आएगा, कांस्टेंट में हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। देखो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो रेशियो में बराबर हमेशा आएगा, यानी कि इस मीडियम जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक। एक ग्लास है तो ग्लास में कितना कुछ खींच लो, जितना भी तुम रिफ्लेक्टेड खींच लो, रिफ्लेक्टेड का एंगल जितना बदलेगा, लेकिन दोनों को अगर डिवीजन में करेंगे तो इसका दोनों को डिवाइड में करेंगे तो बराबर आएगा, इक्वल आएगा, रेशियो इक्वल आएगा। हाँ, समानुपाती इसको बोलते हैं। जब इसको बोलते हैं डायरेक्ट, क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है, समानुपाती वही कह सकते हैं, है ना। तो ये दोनों, यानी कि यहाँ पर देखो, इसको बराबर इतना, मान लो एक और आ गया आई, है ना, तो क्या होगा, अगर वो मान लो एक और रिफ्लेक्टेड आ गया, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड आ गया, I3 और R3 हो जाएगा। तो ये भी अगर इन दोनों का रेशियो करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, I3 और साइन R3 के बराबर ही आएगा, दोनों के डिवीजन के बराबर आएगा। बात समझ रहे क्या? तो कब आएगा सर, जब एक ही ग्लास रहेगा तब। ऐसा नहीं कि पानी में आएगा तो तीनों सेम हो जाएगा। फिर पानी में जितना इंसिडेंट आई आज जितना भी एंगल बनेगा, सब रेशियो को करेंगे तो सब बराबर रहेगा, है ना। डायमंड में करेंगे तो डायमंड में जितना, बात समझ रहे, सेम मीडियम में जितना भी हम लोग साइन आई बटा साइन आर करते हैं, वो उसका रेशियो में से क्या आएगा, इक्वल आएगा, है ना। तो देखो इतना बराबर, इतना आगे, इतना आगे, इसका मतलब इतना बराबर कांस्टेंट हो कि नहीं हो, देखिए समझ आ रहा है, इसलिए कांस्टेंट लिख देंगे। बात समझ में आ गया है, बात समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर दो चीज समझना है ना, दो चीज क्या समझना है ध्यान से। जैसे देखो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये भी तो हमारा एंगल आई हुआ, एंगल आई ये भी तो हुआ। जैसे मान लो ये एंगल, ये इंसिडेंट हुआ, इस ग्लास के लिए तो हमारा इंसिडेंट हुआ, तो ये हमारा बेसिकली ये आई है, ये आई क्यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। तो देखना कि ये जो होता है ये वाला और ये वाला क्या होगा, बराबर हो गया, आर बराबर I2 होगा, है ना। क्यों होगा ऐसा, ऐसा क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि देखो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये नॉर्मल और ये नॉर्मल आपस में क्या होता है, समांतर होता है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी तिरक से तिरक का, और ये वाला क्या होता है, एकांतर कोण से बराबर होता है। तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो ये चीज हमको पढ़ना था बेसिकली, है ना। यहाँ से समझ में आया डॉक्टर, है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, है ना, इसमें नेक्स्ट में देखो, इसमें कुछ इसका जो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो रे आ रहा है वैसे, ठीक है, रे आ रहा है, तो रे मान लो यहाँ C1 आया, है ना, C से डिनोट करते हैं ना लाइट, रे ऑफ लाइट को, स्पीड ऑफ लाइट बराबर C, है ना। तो ये हमारा आ गया, है ना, और कोई तो V से भी डिनोट करता है, कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, ऐसे आ रहा है। अब यहाँ से निकल रहा है, तो ये C, इसमें जो लाइट का जो स्पीड होगा, क्या इस ग्लास के अंदर आएगा, उसका लाइट का स्पीड सेम होगा, सेम होगा, नहीं होगा सेम। यहाँ भी क्या C2 होगा क्या होगा। कहने का मतलब है कि भैया अगर C1 और C2 दोनों तो चेंज अलग अलग होगा ना, क्योंकि इसका मीडियम अलग है, इसमें हवा है, इसमें क्या है, ग्लास है। तो हवा में पार्टिकल क्या होता है, दूर होता है, तभी तो लाइट जल्दी ट्रेवल करेगा। इसमें क्लोजनेस होता है, तो प्रॉब्लम होगा ट्रेवल करने में। जैसे तुम लोग देखो, अगर तुम लोग कहीं ट्रैफिक में फंस गया, तो जहां ट्रैफिक जिसका खाली रहता है वो जल्दी मूव करता है, लेकिन जब ट्रैफिक ज्यादा, ट्रैफिक मतलब क्या, गाड़ी का बहुत सारा कलेक्शन, ये भीड़ जिसको बोलते हैं। अगर ट्रैफिक ज्यादा होगा तो ट्रैवलिंग करने में उतनी दिक्कत होगा, और ट्रैफिक कम होगा तो ट्रैवलिंग करना उतनी आसान होगा। पसंद है, तो ट्रैफिक यहाँ पर कम है। ट्रैफिक बोले तो पार्टिकल, जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर में, तो आराम से पास हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, पार्टिकल बहुत क्लोजनेस है, तो रे ऑफ लाइट पास करने में थोड़ा है ना। मेलवा कैसे करते हैं, पता है नहीं, बस वैसा ही हो जाता है यहाँ पर, तो वहां स्पीड स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर इस ग्लास 2 का है, अब इसका एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझना ध्यान से, क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं, और इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल, है ना, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इसको ये बोलते हैं अपवर्तनांक, है ना। साक्षी देखो यहाँ सबसे नीचे लिखा हुआ है, साइन आई बराबर साइन आर, दिख रहा है,
दिख रहा है नहीं दिख रहा है? जी सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये हम समझा देते हैं। इसका हिंदी ये होता है ना, बस में क्या है हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए ना इसको ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी। देखो दोनों में डेंसिटी मतलब क्या होता है? घनत्व। ऑप्टिकल क्या है? ऑप्टिकल मतलब होता है लाइट। क्या होता है? लाइट। अभी यहाँ लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेम चैप्टर में 12 पढ़ेगा ऑप्टिकल, है ना, ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बराबर क्या होता है? लाइट। 10 में दे दिया लाइट और 12 में तुमको ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ेगा। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के अंदर सब मतलब ऑप्टिक्स एक इलेक्ट्रिक वर्ड है जो लाइट उसी को फॉर्म है, यानी कि ऑप्टिक्स से बना लाइट। हाँ पर्यावाची का लो ग्रीक वर्ड को बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता क्या है बेसिकली, ये तुमको याद रखना पड़ेगा, है ना। इसका वैल्यू होता है, जैसे मान लो मेरा कितना केजी 4 केजी, इसका कितना मास है। दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है उसका कोई ना कोई मास है, द्रव्यमान है ना किसी का, हर ऑब्जेक्ट का इसका कोई ना कोई द्रव्य होगा ना, मास होगा ना, है ना, इसका वेट होगा ना कुछ, तो इसका मास है। मेरे भी मास है, मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा है इसका भी मास है, सबका मास है, बेंच है, टेबल, सबका कुछ ना कुछ अपना क्या होता है? मास होता है। बस में तो उसी तरह से हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना क्या होता है? क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लाइट उतना ही प्रॉब्लम होगा क्या चीज करने में, ट्रेवल करने में। एक तरह से कह सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा होगा ऑप्टिकल डेंसिटी घनत्व। एक तरह से कह सकते हैं कि जितना ज्यादा घनत्व होगा उतना ट्रेवल करने में लाइट को प्रॉब्लम होगा। तो वही घनत्व को हम लोग रिलेट कर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी को बोलते हैं। बात समझ आया? कोई दिक्कत? जैसे मान लो हमसे लाइट पास करवा रहा है, क्या इस पार से उस पार होगा? नहीं। क्यों? मेरे अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है ना कि लाइट को प्रवेश नहीं कर सकता। इसके अंदर होगा क्या? नहीं होगा। तो ग्लास के अंदर क्या होगा? उसके अंदर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सबके अंदर है ना, हर ऑब्जेक्ट के अंदर होता है जिसमें हम लोग लाइट पास करवाएंगे, क्योंकि लाइट के ही बेसिस पर रखा गया नाम उसका क्या? ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम लोग बेसिकली म्यू से डिनोट करते हैं, ये म्यू, यहाँ पे एन से भी करते हैं, ये दोनों है। एन या म्यू जहां भी दिख जाए तुमको समझना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पास में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो एक चीज हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान समझना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमको इस बात से पता चलता है, ये बताने की कोशिश करता है, इससे हमको ये चीज नॉलेज मिलता है कि अगर रे ऑफ लाइट जो है ना, अगर यहाँ पर इस पर आ रहा है, ग्लास पर आ रहा है, तो वो अगर नॉर्मल की तरफ मुड़ रहा है तो कितना ज्यादा मुड़ रहा है। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, कम होगा तो कम मुड़ेगा। हाँ बेसिकली सही बात। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होगा, इस ग्लास का क्या होगा? बहुत कम होगा, तो नॉर्मल की तरफ क्या मुड़ेगा भैया? वो तो सीधा लाइन में जाना जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर ज्यादा इसको डेंसिटी होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा, कितना होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा मुड़ना पड़ेगा ना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो लाइट जो आ रहा है, अगर उस जिस ऑब्जेक्ट में वन मीडियम अनदर मीडियम, जिस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है ना, इंटर कर रहा है, उस मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो नॉर्मल के वो क्या होगा? बहुत ज्यादा करीब होगा। और ज्यादा कम रहेगा, इसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, इसका घनत्व भी कम है, तो क्या होगा? वो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहेगा, लेकिन थोड़ा सा बेंड कर जाता है। अब यहाँ पर देखो, जैसे ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर अब इसमें जो है, इसमें जैसे मान लो ये ग्लास है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है ना। इस हवा के रिस्पेक्ट में अगर देखें, इस ग्लास का रिस्पेक्टिव मीडियम कुछ और होगा। लेकिन यही चीज अगर यहाँ पर डायमंड रखें, क्या रखें? डायमंड से पास करवाए इस ग्लास में, तो इस डायमंड के हिसाब से इसके कॉन्स्टेक्ट में अगर हम देखें तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसके हिसाब से अलग होगा, है ना। अब जैसे एयर से जा रहा है तो मान लो कि अगर 30 डिग्री में उड़ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि इस अगर डायमंड से अगर रे पास करके इस ग्लास में आ रहा है तो 30 डिग्री पर मुड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये मीडियम से डिपेंड करता है कि वो आने वाला मीडियम कौन है इसका, समझ रहे। तो सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है किस पर? फर्स्ट वाला मीडियम पर। समझ रहे कि फर्स्ट वाला मीडियम कैसा है। अगर एयर है तो एयर में कितनों भी यहाँ पर तुम वेग खींच दो, है ना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको अगर डिवीजन करेंगे तो हमारा सारा क्या होता है? कांस्टेंट देगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो ध्यान से,
ये बात समझ में आया? यस सर। बात समझ में आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया? Yes, sir. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है जब हमको ये पता चलता है कि रे ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ कितना मुड़ रहा है या कितना दूर भाग रहा है। अगर मुड़ रहा है तो उसको ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा, है ना? ज्यादा होगा तभी तो हमारा बेंड करेगा ज्यादा, है ना? ज्यादा भीड़ होगा तभी तो टकरा टकरा कर जाएंगे। अगर कम भीड़ होगा तो सीधे नहीं भाग खुद से निकल जाएंगे। बस में डॉक्टर जी सर। कोई दिक्कत? तो ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो कुछ फॉर्मूले आते हैं जो कि हम लोग देखेंगे बाद में, है ना? जैसे मान लो अभी हमने क्या कहा, C1/C2। C1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। C2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, राइट? इसमें जो प्रकाश का जो गति है, अब यहाँ पर दो अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि भैया एयर में जो हमारा लाइट स्पीड जो चलता है, ट्रेवल करता है, और जो ग्लास में करता है, दोनों में स्पीड किस में करेगा? एयर में करेगा। सिंपल सी बात है। एयर में क्यों करेगा? क्योंकि इसमें जो है क्या है, लो डेंसिटी है, रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम मतलब क्या? इसका जो पार्टिकल है, कण जो है, अणु जितने भी हैं वो क्या है, दूर दूर है ना? और ग्लास में बेसिकली जो इसमें जो स्लो क्यों होता है स्पीड का लाइट? क्योंकि भैया इसमें क्या होता है, क्लोजनेस होता है पार्टिकल का, बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट होते हैं एक दूसरे के, है ना? तो जहां क्लोजेस्ट होगा वहां पर एक्सक्यूज भी करके निकलना पड़ेगा, टाइम लगेगा, है ना? तो लाइट को इधर से आएगा, एक्सक्यूज भी, है ना? तो बोलने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसलिए यहाँ से क्या होता है, स्लो हो जाता है। यानी कि इसमें एयर स्पीड लाइट जो है ना, लाइट जो यहाँ पर क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है ना? और जैसे ही ट्रेवल करता है दूसरा मीडियम में ना, तो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। दूसरा मीडियम जरूरी नहीं स्लो हो जाएगा, तेज भी होगा, बट अगर वो मीडियम डेंसर है, ज्यादा गलत वाला है, तो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब ग्लास से भैया एयर में जाएगा तो ये तो स्लो बोलेगी तो फास्ट हो जाएगा, फिर से फास्ट हो जाएगा। बस में क्या बोले, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो, अगर हमको ये निकालना हो कि बताओ स्पीड ऑफ लाइट इसका C2 है ना अपॉन C1, दोनों में हम मीडियम में जब भी आएगा हमको क्या करना पड़ेगा, अनुपात करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है साइन I बराबर साइन R। क्या होता है? साइन I बराबर साइन R। बात समझ में आया? है इसमें अगर पूरा डिटेल दिया हो तो मैं बता दूं, है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना? यहाँ तक समझ आ गया ना? ये फॉर्मूला है हाँ, न्यूमेरिकल में काम आता है। इसके जगह पर बेसिकली क्या आता है देखो, है ना? अगर 2-3 बार फॉर्मूला लिख देते, इसको मिटाए कुछ, इसको मिटाए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं, याद रखना, एन से, ठीक है? इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जो भी लिखे हैं सिंपल वही चीज लिखे। जैसे अगर म्यू यहाँ पर 2-1 बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे साइन I अपॉन साइन, है ना, R। दूसरा है, अगर इसको एक और लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज में लिखते हैं N2 बराबर, तो C1 अपॉन क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, ठीक है? और म्यू 2-1 बराबर हो जाएगा, हाँ, दो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दो है ना हमारे पास, दो मीडियम है ना, एक मीडियम दो मीडियम, इसलिए मैं बताते हैं क्या होता है। और लिखने का फॉर्मूला ध्यान में नहीं आएगा तो पूरा हो जाएगा। अच्छा, और अगर हम लोग और भी देख रहे हैं हो गया, इसी का अगर उल्टा निकालें, फॉर्मूला है उसी से जो यहाँ पर लिखा वही सब लिखो। देखो ये म्यू क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड का निकालना हो, किसका निकालना, सेकेंड का निकालना हो, इसके कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये मान लो फर्स्ट मीडियम है, ये किसका है, सेकेंड मीडियम, ये मीडियम है बेसिकली, है ना? ये एयर है तो ये क्या है, ग्लास है। तो सेकेंड मीडियम का अगर हमको निकालना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, सेकेंड मीडियम का निकालना है तो किसके कंपेरिजन में, फर्स्ट मीडियम के कंपेरिजन में। फर्स्ट कहीं तो निकालेंगे ना सेकेंड का, तो फर्स्ट कहीं तो फर्स्ट इधर लिखा रहता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? जो जिस मीडियम का निकालना रहेगा उस मीडियम को शुरू लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना रहेगा उसको बाद में लिखेंगे या फिर उसको पीछे लिखेंगे। तो देखा, अगर सेकेंड मीडियम को निकालना है ना, मतलब सेकेंड मीडियम में निकालना विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, क्या करेंगे, साइन आई ओपन क्या कर देंगे, साइन आर कर देंगे।
साइन आई का वैल्यू दिया रहेगा, साइन आर का वैल्यू दिया रहेगा, पुट करने में बन जाएगा। तो दिक्कत न्यूमेरिकल में सारा हम लोग फिर से देख लेंगे इसको। इसी को साइन आई बराबर साइन आर क्या हो जाएगा, C1 बटा C2 कर देंगे। साइन आर बेसिकली C1 C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट तो है ना, स्पीड ऑफ लाइट को साइन आर क्या है भैया, स्पीड ऑफ लाइट को ही इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। इससे ज्यादा देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला ये न्यूमेरिकल्स में कम यूज होता है, किसके जगह पर ये यूज होता है, साइन आई की जगह पर C1 कर देता है। साइन आई मतलब क्या, C1 क्या है भैया, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम में यही तो बना है साइन आई। साइन आई कहाँ बना है, फर्स्ट मीडियम तो बना है, तो उसके जगह पर कर सकते हैं C1। सेकंड मीडियम में क्या बना है साइन आर, उसके जगह पर C2 कर दीजिए। तो दिक्कत, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, देन व्हाट वी डू C1 अपॉन C2। तो वैल्यू दिया रहेगा यहाँ पर, है ना, C1 C2 वैल्यू दिया रहेगा। अब यहाँ पर सेकंड मीडियम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाए ग्लास का कितना होता है, बेसिकली बुक में चार्ट में दिया हुआ कितना कितना होता है, असमय चार्ट में लिखा हुआ है, तो ये हमारा निकल जाएगा। अब दिमाग से अगर हमको निकालना रहेगा फर्स्ट मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, इसके हिसाब से इसका तो कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो जब हम बोलेंगे सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसका तो होगा कुछ कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देंगे, तो उल्टा कर देंगे तो ये ना आ गया, और इसको उलट देंगे, बस में उलट देंगे, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। साइन आर क्या है, साइन आर जो है वो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, और साइन आई क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल। बस में कोई दिक्कत, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंफ्यूज नहीं करना, सब बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अरे कुछ नहीं होता है, वही होता है जो जब हमको सिर्फ पता करना रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही वजह से तो हम पता कर पाएंगे ना कि वो नॉर्मल की तरफ कितना बेंड कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ दैट क्या, दैट मटेरियल दैट सब्सटेंस, है ना, उस मटेरियल का या वो जो चीज लगा हुआ है उसका डेंसिटी कितना है, उसके हिसाब से रखा गया क्या, उसी से बना ये टर्म। बस ना लाइट अगर यहाँ इसका ज्यादा डेंसिटी होगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो ज्यादा होगा, बस में आगे ना, इसका घनत्व ज्यादा होगा तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, बस में तो सिंपल है। अब ये निकाल दिए यहाँ पर, अब ये तो हम बताए ना कि इसे में इस साइन आई क्यों C1 क्यों लिखे, क्योंकि C1 कहाँ, साइन आई कहाँ है भैया, ये C1 में ही तो बन रहा है, इसका इसमें आ गया। अब ये क्या है, ये क्या लिख दिया आपसे, अरे कुछ लिखे ये समझा। देखो सेकेंड, अगर हम लोग सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें फर्स्ट मीडियम के हिसाब से, तो दोनों का रेशियो कर दो, है ना, μ2 अपॉन μ1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमारा दोनों का ये दोनों को डिवाइड कर देंगे ना, है ना, जैसे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका पता है दोनों, ठीक है, इसको दोनों पता है, इसका भी पता है, समझ, तो ये दोनों का रेशियो को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, समझ, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली जब इसका देखेंगे न्यूमेरिकल्स जो चालू है ना, तो फॉर्मूला कैसे यूज होता है, खाली इसको लिख, ठीक है, कोई दिक्कत फिर इसको मिटाएंगे। अच्छा ये होगा, ये होगा, ये सुबह देखिए, जैसे मान लो यहाँ 1 है 2 है, एक और पास हो, है ना, एक और पास करेंगे, है ना, ऐसे हो गया, यहाँ पर अब देखो, अब यहाँ पर ये मतलब ये सॉरी एक पहला मीडियम दूसरा मीडियम है ना, एक और मीडियम यहाँ पर इसी पास करवा दी, दूसरा मीडियम आ गया, यहाँ पर कोई दूसरा मीडियम, तीनों मीडियम हो गए। तो तीसरा मीडियम में अगर बोलेगा कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो फर्स्ट मीडियम का रिस्पेक्ट टू थर्ड मीडियम का, अगर 3 मीडियम दिया रहेगा, 1 मीडियम 2 मीडियम, एक हवा बीच में 3 मीडियम हो गया ना, 1 मीडियम 2 मीडियम और 3 मीडियम, ठीक है। तो सब में आई आर सब में अलग अलग होगा। तो अगर बोलेगा कि फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो तीसरे मीडियम के हिसाब से कितना होगा, सेकेंड वाला नहीं, तीसरे के हिसाब से, तो सिंपल क्या करेंगे, जो फर्स्ट 2 होगा क्या करेंगे, कुछ नहीं, ठीक, देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट सेकंड होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 का, कैसे बनाएंगे सर, पहला का पूछा है ना, तीसरे के हिसाब से, फर्स्ट का निकालना है तीसरा के रिस्पेक्ट में, तीसरा के जैसे मान लो हम इसके कितना हाइट में मैटर नहीं कर रहे, हम तुम्हारे हाइट में कितना मैटर कर रहे हैं ये हम निकालने बोल रहे हैं, कि तुम्हारे अपेक्षा हम कितने हैं, हम इसके अपेक्षा कितना लाइक ये पूछ रहे हैं, तुम्हारे अपेक्षा मेरा क्या वैल्यू है, समझ रहे, तो इसका वैल्यू कितना होगा इसके हिसाब से, है ना।
तो ये क्या करेंगे, जो 1 है 1 का निकाला 1 रख दिए, बाकी छोड़ दिए। और ये 3 का निकाला तो लास्ट में 3 और कर दिए, बचा कितना 1 और 3 हो गया, बचा क्या 2 बचा, तो 2 को बैठा 1 3 का निकालना है तो न्यू 2 को यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा ना, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा ना उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और इसको गुना कर देंगे किससे, वही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम तो 1 का निकालना रहेगा 3 का कॉन्टेक्स्ट, तो ये 1 को यहाँ लिखेंगे और ये 3 को लास्ट में लिखेंगे, बचा क्या 1 3 हो गया, 2 बचा 2 इसी तरीके से म्यू अगर बोलेगा 2 रिस्पेक्ट 1 निकालो, इधर को निकाला है। अब यहाँ पर दो, अगर मान लो अगर बोलेगा 3 रिस्पेक्ट 1 है ना, इसके निकालो, मतलब 3 मीडियम वाला का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा 1 के हिसाब से वो कितना होगा सर, है ना, तो क्या करेंगे म्यू लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे और म्यू लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, 3 है यहाँ 3 लगाओ, ये 1 है लास्ट में 1 लगा, बचा क्या 2 यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत ये इंपॉर्टेंट हो, ये चीज समझ में आ गया।